अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे थे प्रत्यय प्रकरण। तो प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था तद्धित प्रत्यय और उसके भेद। तो तद्धित प्रत्यय के भेदों में आपने पढ़ा था ठक प्रत्यय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्वा और तल प्रत्यय। तो आइए पढ़ते हैं त्वा और तल प्रत्यय। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय तो अध्यापन प्रारंभ हो उसके पहले थोड़ा सा एक आपके सामने जोक्स है और वो ये थोड़ा समझिएगा कि एक बार एक आदमी जो है अपनी पत्नी को लेकर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उस महिला का बुखार चेक करने के लिए उसके मुंह में थर्मामीटर लगा दिया और बोला थोड़ी देर शांत रहें, इसको मुंह में दाबे रहें। तो अब काफ़ी देर हो गई, वो महिला बिल्कुल शांति से मुंह में थर्मामीटर लगाए बैठी रहे। तो उसके हस्बैंड ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये कौन सी चीज़ है जिसके मुंह में लगाने से शांति बरकरार रहती है और ये कितने की आती है? तो अब समझ गए होंगे आप। अगर इन परिस्थितियों से बचना है तो भाई थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम करने के लिए अच्छे से पढ़िए। आइए पढ़ते हैं त्वा और तल प्रत्यय। चौथा पांचवा नंबर है ये, ठीक है। त्वा एक साथ है, त्वा और तल प्रत्यय। ठीक है, त्वा और तल प्रत्यय। तो देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वा और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या जाता है। ठीक, अब इसी में आगे देखिए त्वा का ता जोड़ कर सॉरी तल का ता जोड़कर स्त्रीलिंग
कैसा कैसी भाववाचक संज्ञा बनती है? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग तथा त्वा का त्वा जोड़कर नपुंसक लिंग शब्द बनता है। ठीक है, यानी तल का ता जोड़कर स्त्रीलिंग और त्वा का त्वा जोड़ करके नपुंसक लिंग शब्द बनता है। ठीक, एक चीज और देख लीजिए, शब्दों के रूप। शब्दों के रूप रमा और ठीक है, रमा और ज्ञान की तरह चलते हैं। ठीक है, रमा और ज्ञान की तरह। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में शब्द, ठीक है, अब इसके बाद त्वा प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे, उससे शब्द क्या बनेगा? और तल प्रत्यय। ठीक, शब्द है हमारा, मान लीजिए ले लेते हैं देव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ त्वा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं? त्वा। और इसका ता, तल का ता। तो जब देव में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देवत्व। ठीक, और जब ता जोड़ देंगे देव में तो क्या बन जाएगा? देवता। समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आप देवत्व शब्द पढ़ते हैं तो ये समझ जाइए कि इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और देवता शब्द कहीं अगर आप पढ़ते हैं तो समझ जाइए कि इसमें तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी तल प्रत्यय का ता और त्वा प्रत्यय का त्वा। ठीक, तो इस तरह से दो शब्द बने हैं आपके, देवत्व और देवता। ठीक, अगला शब्द देखते हैं, बंधु। बड़ा सरल शब्द है, बंधुत्व। और ता जुड़ जाएगा तो बंधुता। क्लियर? इसी तरह से प्रभु, प्रभु तो प्रभुत्व और प्रभुता। समझ आ रहा होगा। इसी तरह से
निज, निजत्व, और निजता। समझ में आ रहा है ना? एक उदाहरण और देख लीजिए। अब हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बंधुत्वम कर देते हैं, बंधुत्वम, ठीक है, देवत्वम, प्रभुत्वम, निजत्वम, ठीक है। और यानी त्वा जोड़ा हुआ है, सब में स्पष्ट दिख रहा है। एक शब्द और देख लेते हैं, दीन। दीन मीन्स होता है गरीब, दीनत्वम और दीनता। समझ में आ गया? तो इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब हम अगला प्रत्यय पढ़ेंगे। चौथा पांचवा आपने अभी पढ़ा, तो अगला छठवां प्रत्यय है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय, ठीक है। जब किसी शब्द में टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है, जब किसी प्रत्यय में टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है तो स्वर रहित टा और पा का, स्वर रहित टा और स्वर रहित पा का लोप होकर केवल आ शेष रहता है, आशेष रहता है। ठीक है, आशेष रहता है। क्लियर है? यह है अकारांत। अकारांत, अकारांत का अर्थ क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूं। ऐसे शब्द जिनका अंत आ से हो रहा हो, अकारांत यानी जिसके अंत में आ रहा हो, जैसे बालक है, राम है, ठीक है, तो ये अकारांत है। तो यह शब्द, यह अकारांत
पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब है मैस्कुलिन जेंडर। शब्दों में पुल्लिंग का मतलब है मैस्कुलिन जेंडर, यानी जिससे पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग शब्दों में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। क्लियर? अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तो अब अकारांत जैसे पुल्लिंग हमने बताया, ठीक है, तो पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है, और प्रत्यय और स्त्रीलिंग क्या बनेगा। क्लियर है? तो अब शब्द है हमारा पुल्लिंग जैसे आज, ठीक है, प्रत्यय है हमारा टा, तो क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग अजा। अजा मीन्स बकरी। इसी तरह से अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, टाप प्रत्यय, आ शेष इसमें जो है जुड़ेगा या शेष रहेगा, तो क्या हो जाएगा अश्वा। क्लियर? इसी तरह से बालक, टाप प्रत्यय, बालिका, बालिका। इसी तरह से मूषक, मूषक मीन्स चूहा, मूषक, टाप प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा मूषिका। देख रहे हैं ना? इसी तरह से मान लीजिए नाटक, नाटक, टाप प्रत्यय हमने इसमें यूज किया, तो नाटिका। तो समझ में आ गया हो गए टाप प्रत्यय। ओके, अब नोट कर लीजिए इसे। अब देखते हैं अगला प्रत्यय। ठीक, तो अगला प्रत्यय है वतुप प्रत्यय। वतुप प्रत्यय, तो आपने इससे पूर्व पढ़ा था मतुप प्रत्यय। ठीक, तो इस प्रत्यय का प्रयोग भी, इस प्रत्यय का भी प्रयोग मतुप प्रत्यय की तरह होता है। मतुप प्रत्यय की भांति
होता है। ठीक है, इसका वत शेष रहता है। ठीक है, इसका वत शेष रहता है। अब वत को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि दिमाग में बना रहे। ठीक है, इसका वत शेष रहता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। इसका भी प्रयोग जो है अकारांत शब्दों के अंत में होता है। ठीक है, वतो प्रत्यय का प्रयोग भी अकारांत शब्दों के अंत में होता है। ठीक है, अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण। ठीक, अब शब्द प्रत्यय और प्रत्यय से बना हुआ शब्द। ठीक है, शब्द प्रत्यय और प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय से बना। ठीक, अब पहला शब्द हम लेते हैं, जैसे धन। धन हमने प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त किया है? वतो। तो वत शेष रहेगा, धनवत। धनवत। ठीक है, इसी तरह से बल है, तो ये वतो प्रत्यय हमने प्रयोग किया है, क्या हो जाएगा? बलवत। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, गुण। वतो प्रत्यय प्रयोग किया है, शब्द बन जाएगा गुणवत। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आ गया ना? अब अगला प्रत्यय हम देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अगला प्रत्यय है तरप प्रत्यय। ये तरप, इससे पूर्व जो आपने पढ़ा था 7वां है, ये 8वां हो गया आपका तरप प्रत्यय। ठीक है, इससे पूर्व आपने 7वां प्रत्यय पढ़ा था, मैं नंबर नहीं डाल पाया हूं। 8वां देखिए, तरप प्रत्यय। तो देखिए इसका यूज कहाँ होता है? इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के इस प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है, इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के अंत में विशेषण के अंत में जैसे अंग्रेजी में आप पढ़े हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था, कॉम्परेटिव डिग्री उच्चतर अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री उच्चतम अवस्था। ठीक है, जैसे गुड है, अंग्रेजी में आपने पढ़ा है गुड, तो इसकी जो सेकेंड डिग्री है बेटर। ठीक है, ये उच्चतर अवस्था हो गई, और बेस्ट ये उच्चतम अवस्था हो गई। तो जो
इसकी कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी उच्चतर अवस्था है, इसमें किसी विशेषण को परिवर्तित करने के लिए हम तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसके जो है किसी विशेषण के अंत में कॉम्परेटिव डिग्री यानी उच्चतर अवस्था। क्लियर हो गया? अब कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किस तरह से करते हो? जैसे शीला राधा से सुंदर है ना, तो इसमें इस तरह जो है हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब मान लीजिए हाई है, यह जगह उस जगह से ज़्यादा ऊंची है, तो दिस प्लेस इज हायर देन दैट प्लेस। तो इसी तरह से इसका विप्रयोग किया जाता है। तो कॉम्परेटिव डिग्री या उच्चतर अवस्था के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के अंत में कॉम्परेटिव डिग्री यानी उच्चतर अवस्था के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है, याद रहेगा, ये विशेषण में जोड़ा जाता है। तरफ प्रत्यय का प्रयोग विशेषण में किया जाता है। क्वेश्चन बनता है किया जाता है। क्लियर? अब उदाहरण देख लेते हैं। ये भी देख लीजिए, इसका तरह शेष रहता है, इसका तरह शेष रहता है। क्लियर हो गया? अब उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे मान लीजिए शब्द है, शब्द प्रत्यय और उच्चतर अवस्था। उच्चतर अवस्था में क्या शब्द बनेगा? ठीक है, तो मान लीजिए शब्द हम उच्च ले लेते हैं, हमने तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया है, तो शब्द बनेगा उच्चतरः। उच्चतरः। क्लियर? उच्चतरः। ये उच्चतरः। ठीक है, एक शब्द और देख लेते हैं, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, हमने तरफ प्रत्यय का ही प्रयोग किया हुआ है, यानी तरफ प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ तरह। श्रेष्ठ तरह। समझ आया ना? इसी तरह से मान लीजिए एक शब्द और लेते हैं, गु। गु, हमने तरफ प्रत्यय जोड़ा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? गुरु तरह। गुरु तरह, उससे ज्यादा भारी। गुरु माने होता है भारी। ठीक, तो इसका अर्थ है जैसे उच्चतरह उससे ज्यादा ऊंचा, श्रेष्ठ तरह उससे ज्यादा श्रेष्ठ, और गुरु तरह उससे ज्यादा भारी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए इसे। अब एक बात आती है कि मान लीजिए ये उच्चतर अवस्था हो गई। अब जो सुपरलेटिव डिग्री है, अगर किसी विशेषण की, किसी एडजेक्टिव की हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आइए देखते हैं।
तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, ठीक है। इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, यानी उत्तमावस्था के लिए किया जाता है, समझ में आ गया। अब उसमें तरह शेष रहता था, इसका तमह, शेष रहता है, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, उदाहरण। तो उदाहरण में शब्द प्रत्यय और उत्तमावस्था से बना उत्तमावस्था, ठीक। अब उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण ले लेते हैं। तो वही शब्द है, मान लीजिए पहले के उच्च, हमने प्रत्यय प्रयोग किया हुआ है तमप, ठीक। तो ये बन जाएगा उच्चतमः, ठीक। इसी तरह से श्रेष्ठ, तमः प्रत्यय, श्रेष्ठतमः, और गुरुतमः, क्लियर है, समझ आ गया ना। गुरुतमः, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यदि किसी संज्ञा शब्द का विशेषण बनाना चाहें, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। यदि हम किसी संज्ञा शब्द का विशेषण बनाना चाहें तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आइए देखते हैं। मयट प्रत्यय, इसके लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। मयट प्रत्यय, ठीक। किसी संज्ञा शब्द से विशेषण बनाने के लिए, विशेषण यानी एडजेक्टिव, ओके, विशेषण बनाने के लिए इस प्रत्यय
का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जब हमें संज्ञा से नाउन से एडजेक्टिव बनाना होता है, नाउन से एडजेक्टिव बनाना होता है, तो इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं प्रत्यय के अंत में या प्रत्ययांत। मया शेष रहता है, शेष रहता है। क्लियर? अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, शब्द प्रत्यय और प्रत्ययांत शब्द। ठीक है, अब शब्द क्या है? जैसे सुख। अब ये सुख जो है हमारा नाउन है, संज्ञा है। सॉरी, सुख क्या है? नाउन है। सुख ये संज्ञा शब्द है। प्रत्यय हमने जोड़ा है मयट। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा? सुखमय। सुखमय। ठीक है, इसी तरह से दुख मैड जोड़ेंगे तो दुखमया हो जाएगा, है? स्वर्ण संज्ञा है ना? मैट प्रत्यय जोड़ रहे हैं, स्वर्णमया। स्वर्णमया यानी स्वर्ण युक्त, सोने से युक्त। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तेज संज्ञा है तो शब्द बन जाएगा तेजो मया। तो नोट कर लीजिए इसे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके, अब अंतिम देखते हैं। पूछा जाता है परीक्षाओं में डीप या डीस प्रत्यय। ठीक है, डीप ऑब्लिक डीस प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रत्यय का प्रयोग इस प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द बनाने में। ठीक है, यानी पुल्लिंग से आकारांत आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने में
किया जाता है। ठीक है, इसका केवल अवस्था है, इसका केवल शेष रहता है। इसका केवल अवशेष रहता है। आने बड़े ही रहेगा। अब जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण मान लीजिए, अब उदाहरण देखते हैं शब्द। ठीक है, प्रत्यय और प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द क्लियर है। मान लीजिए हम ले लें पुत्र, पुत्र डी या डीस प्रत्यय हम प्रयुक्त कर रहे हैं, तो हमारा बना स्त्रीलिंग पुत्री। क्लियर है ना, समझ में आया। इसी तरह से नर्तक, नाचने वाला, यही प्रत्यय हम प्रयुक्त किए हैं, तो नर्तकी स्त्रीलिंग बन जाएगा। क्लियर है। और एक उदाहरण देख लेते हैं, गौर, यही प्रत्यय प्रयुक्त किए हैं, तो बन जाएगा गौरी। समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। यदि कोई आपको परेशानी होती है, दिक्कत महसूस होती है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो भाई अभी तक मेरे चैनल को जिन छात्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके नाते रिश्तेदारों का, इष्ट मित्रों का भी कल्याण हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आरपी अवस्थी का नमस्कार।